नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं योग के एक बहुत ही खास आसन की, त्रिकोणासन, जिसे ट्रायंगल पोज भी कहते हैं। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। ये जो कहावत है ना, ये बिल्कुल सटीक बैठती है। त्रिकोणासन सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। असल में ये शरीर, मन और हमारी सांसों के बीच एक तालमेल, एक बैलेंस बनाने की कला है, और यही इस आसन का सबसे गहरा मतलब है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आसन है क्या। इसे विस्तार की मुद्रा या द पोज ऑफ एक्सपेंशन क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। त्रिकोणासन, ये शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। त्रि यानी तीन और कोण मतलब एंगल। तो जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये आसन हमारे शरीर में तीन अलग अलग एंगल बनाता है, जिससे एक बहुत ही अनोखा और गहरा खिंचाव महसूस होता है। तो मोटे तौर पर कहें तो इस आसन के तीन मेन फायदे हैं। एक तो ये पूरे शरीर को एक बेहतरीन स्ट्रेच देता है, दूसरा हमारे बैलेंस को सुधारता है, और तीसरा ये हमारे सीने और दिल के हिस्से को खोलता है, जिससे शरीर में एनर्जी का फ्लो बेहतर होता है। अच्छा, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब सीधे प्रैक्टिकल पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि इस आसन को सही तरीके से किया कैसे जाता है। ठीक है, तो तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले तो अपने पैरों को फैलाकर एक मजबूत बेस बनाना है। फिर एक पैर को बाहर की तरफ घुमाइए और अपने दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैला लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए साइड में झुकना है। एक हाथ नीचे जमीन या टखने की तरफ जाएगा और दूसरा हाथ सीधा ऊपर आसमान की तरफ। और हाँ, अपनी नज़र ऊपर वाले हाथ पर रखनी है। सबसे ज़रूरी बात, सांसें चलती रहनी चाहिए, और फिर यही प्रोसेस दूसरी तरफ भी दोहराना है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर में एक बैलेंस बना रहे। अब जब हम ये जान गए हैं कि आसन करना कैसे है, तो सवाल उठता है कि ये काम क्यों करता है। मतलब इसके पीछे की साइंस क्या है जो इसे इतना असरदार बनाती है। चलिए समझते हैं। जब हम त्रिकोणासन में शरीर को एक तरफ झुकाते हैं, तो ये जो गहरा खिंचाव होता है ना, ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स के लिए एक तरह से मसाज का काम करता है। इससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वो और भी अच्छे से काम करने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड की नसों को भी एक्टिवेट करता है। इसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम पर पड़ता है, वो मजबूत होता है, और साथ ही हमारा डाइजेशन भी बेहतर होता है। और हाँ, ये आसन हमारे कोर मसल्स यानी पेट और कमर की मांसपेशियों को भी ताकत देता है। साथ ही ये दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देता है, और यही वजह है कि इसे तनाव कम करने वाले सबसे अच्छे आसनों में से एक माना जाता है। तो हमने इसके साइंटिफिक फायदे तो देख लिए। अब ये देखते हैं कि ये फायदे असल में हमारी सेहत को ठीक करने में कैसे मदद करते हैं। मतलब कौन कौन सी बीमारियों में ये राहत दे सकता है। तो जरा अंदाजा लगाइए, ये एक अकेला आसन कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में मदद कर सकता है। जवाब है 25। जी हाँ, 25। ये नंबर वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। चलिए अब कुछ ऐसी खास हेल्थ कंडीशंस पर नजर डालते हैं जिनमें त्रिकोणासन करने से काफी सुधार हो सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि ये आसन कितना वर्सेटाइल, कितना बहुमुखी है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ये आसन आजकल की जो आम परेशानियां हैं, जैसे कमर दर्द, गर्दन में अकड़न या फिर इंडाइजेशन और टेंशन, इन सब में बहुत राहत देता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम अभ्यास के सबसे गहरे पहलू को समझेंगे जो शरीर से परे जाता है। योग की दुनिया में ये जो त्रिकोण यानी ट्रायंगल का शेप है, ये सिर्फ एक ज्योमेट्री नहीं है। ये असल में तीन चीजों के बीच के तालमेल का प्रतीक है। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी आत्मा। द फिजिकल, द मेंटल एंड द स्पिरिचुअल। और यहीं पर यह आसन हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। वो सबक है स्थिरता के साथ विस्तार और कोशिश के साथ सहजता। मतलब फैलना भी है, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर। मेहनत भी करनी है, लेकिन बिना किसी तनाव के। अच्छा, अपने अभ्यास को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। हमेशा कोशिश करें कि इसे खाली पेट करें, और जब आप पोज में हों तो अपनी नज़र ऊपर वाले हाथ पर टिका कर रखें। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और हाँ, प्रैक्टिस के बाद 1 मिनट के लिए शवासन में लेटना मत भूलिएगा। शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो 10 सेकंड से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे 30 सेकंड तक ले जाएं। और जो लोग इस प्रैक्टिस को एक नए लेवल पे ले जाना चाहते हैं, वो ये कुछ खास कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसे पार्श्व कोणासन और अर्धचंद्रासन के साथ जोड़ सकते हैं। एनर्जी बढ़ाने के लिए इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और इमोशनल बैलेंस के लिए प्रैक्टिस के बाद 639 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला म्यूजिक सुने। ये सब मिलकर एक बहुत ही गहरा अनुभव देते हैं। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात,
अगर किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो प्लीज़ इस आसन को बहुत आराम से करें, या सबसे अच्छा तो यह है कि किसी एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। तो जाते जाते एक सवाल, ये आसन हमें सिखाता है स्थिरता के साथ विस्तार। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी जगह है जहां इन दोनों चीजों के संतुलन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।